हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन देखते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट थ्योरम, ल्यूबेल प्रमेय, ल्यूबेली थ्योरम। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसके तीन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक नहीं, इसके तीन स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। या तो ये आ जाए एग्जाम में, ये आ जाए, ये आ जाए, तीनों बातों का एक ही मतलब होता है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि फंक्शन एनालिटिक है और जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए। मतलब आप कोई सा भी आप देखिए, जैसे देखेगा ये कोई मेरे पास प्लेन है, इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और ये ओरिजिन। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमित मान के लिए विश्लेषिक है, मतलब कि इनफाइनाइट को छोड़ दो बस, और बाकी बाद आप कुछ भी पॉइंट ले लो इस प्लेन का, निश्चित रूप से फंक्शन क्या दे रखा है, एनालिटिक। उसके साथ साथ क्या बाउंडेड है, एनालिटिक प्लस बाउंडेड, निश्चित रूप से फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये प्रूव करना है। सिमिलर वे में यही देखो, पूर्णांकीय फलन का मतलब आपको डेफिनेशन इसके बाद लिखा देंगे कहोगे तो, कि पूर्णांकीय फलन, इंटीग्रल जो फंक्शन होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन फाइनाइट पॉइंट्स पर एनालिटिक है। पूर्णांकीय फलन क्या होते हैं, वे फंक्शन जो फाइनाइट पॉइंट पर, मतलब इन्फिनिटी को छोड़कर के एनालिटिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने पूर्णांकीय फलन। तो कोई अगर पूर्णांकीय फलन है तो जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू, मतलब बाउंडेड हो जाए तो भी अचर होगा। वही केस है कि एनालिटिक प्लस बाउंडेड, निश्चित रूप से क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक नहीं है, मतलब कि विश्लेषिक हो जाए और बाउंडेड, इसमें भी विश्लेषिक हो जाए बाउंडेड हो जाए, एनालिटिक होगा। ये भी बोला है कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन जो कि परिबद्ध है, तो बाउंडेड बोल दिया और विश्लेषिक बोल दिया, निश्चित रूप से क्या होगा, वो अचर। तो कहने का मतलब ये है कि बाउंडेड और एनालिटिक हो जाए, बाउंडेड एनालिटिक प्लस बाउंडेड निश्चित रूप से कांस्टेंट है। अब प्रूफ देखिएगा, प्रूफ, क्योंकि फलन एफ जेड प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए विश्लेषिक है, विश्लेषिक है, तो z बराबर z0 के नेबरहुड में, नेबरहुड में, z बराबर z0 के नेबरहुड में एफ जेड का टेलर प्रसार, टेलर प्रसार निम्न है। एफ जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया, देखो बेटा क्या होगा वो, एफ जेड इज इक्वल टू a0 a1 z माइनस z0 a2 z माइनस z0 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लगातार चलता रहेगा। ये टेलर श्रेणी का प्रसार है, किसका, z बराबर z0 के नेबरहुड में। तो जैसे ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने z0, इसके नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस तरीके से दिखा दिया और इसको अपनी तरफ से नंबर दे दिया 1, जहां a1 a2 an निम्न प्रकार दिया जाता है। तो मैं ऊपर मिटा देता हूं, है ना। देखो जहां an, जहां ढंग से लिखते हैं ना, जहां जहां वेयर an की जो वैल्यू होती है आप लोगों को पता होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में c एफ जेड डी जेड जेड माइनस z0 की पावर n+1, और n यहां वेरी करता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन c क्या है, c मैंने यहां पर एक सर्कल माना है जिसका सेंटर z0 है और रेडियस खुद ने क्या ले लिया r। तो एक ऐसा सर्कल माना है जिसका सेंटर z0 है और रेडियस कितनी है r। जनरली ये इस तरीके से सर्कल लिया है मैंने, सेंटर z0 और रेडियस कितनी इसकी r, एक सर्कल ले लिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, देखो ये नंबर हो गया मेरे पास 2 नंबर, मुझे प्रूव करना है एफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण 2 का दोनों ओर मॉड ले लूंगा। तो टेकिंग
मॉड ऑफ टू बोथ साइड, दोनों तरफ मोड ले लीजिए भाई इसका। तो ये कितना हो गया, ए एन का मोड, लेस देन इक्वल का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन साइन के अंदर पहुंचाऊंगा इसे। 1/2 आयोटा का मोड 1 होता है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड का मोड, डी जेड का मोड, और नीचे जेड माइनस जेड जीरो की पावर n+1। तो इस तरीके से मैंने मोड ले लिया। और देखिएगा अब आगे, इसे मिटाता हूं नीचे, आप लोग उतारते रहिएगा साथ में। अब देखो, परंतु दिया है बट गिवन दैट क्या दिया गया है, एफ जेड इज बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन दे रखा है उसने, बाउंडेड एनालिटिक एंड बाउंडेड है, एनालिटिक यूज करके ये लिख लिया और बाउंडेड यूज करके ये। तो निश्चित रूप से एक रियल नंबर एम एग्जिस्ट करेगा सच दैट बिलोंग करेगा कि एफ जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इस तरीके से एक एफ जेड बिलोंग कर जाएगा, लेस देन हो जाएगा, जिसका उपयोग कर लेता हूं मैं इसके अंदर। देन तो मॉड ए एन इज लेस देन इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन सी, इसकी जगह कैपिटल एम रखा और कैपिटल एम बाहर आ गया, ऊपर मॉड डी जेड, और जेड माइनस जेड जीरो अपन एक सर्कल माना है तो इसका मतलब आर की पावर n+1। तो नीचे मिटा देता हूं मैं यहां से। अब देखो, ये आर की पावर n+1 बाहर आ जाएगा, मॉड ए एन लेस देन इक्वल m/2 आर की पावर n+1 बाहर, इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड, और इसका मान कितना होता है 2πr। तो अगले स्टेप में मॉड ए एन इज लेस देन इक्वल m/2, इसे लिखा बेटा r की पावर n इंटू आर, समझ गए हो गया r क्यों लिखा, n+1 को n एंड r लिख लिया, और मल्टीप्लाइडेड बाय 2πr। तो 2π से 2π कट गया और r से r कैंसिल आउट हो गया। अब इस बात को ना नीचे लिखिए ना, इसको मिटा देता हूं मैं आगे। इसको जैसे ही आपने मिटाया तो देखो क्या आ जाएगा, मोड ए एन लेस देन इक्वल कैपिटल m/r की पावर n, एंड n वेरी करेगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक बार देखिएगा, रेडियस मेरे ऊपर चॉइस की थी, चाहे मैं छोटी सी रेडियस लूं, पहले छोटी सी रेडियस लिया, और मान लो कि रेडियस में इतनी बड़ी लेता तो भी सही था, इतनी बड़ी ले लेता तो भी सही था, और बड़ी कर देता तो भी सही था। मैं आर को, एनालिटिक तो है ये फंक्शन, ऑलवेज एनालिटिक है, तो मैं इतना बड़ा ले रहा हूं रेडियस को कि मैंने आर को टेंड्स करा दिया इन्फिनिटी की ओर। किसकी ओर टेंड्स करा दिया, इन्फिनिटी की ओर। जैसे ही आर को टेंड्स कराया बेटा इन्फिनिटी की ओर, तो आप देखिएगा आर की जगह इनफाइनाइट रखा, तो जैसे इनफाइनाइट रखा डेट इंप्लाइज ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बराबर 1 2 3 डॉट। याद रखना है यहां n का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आपने 1 रखा, r n की जगह 1 रखा, तो इनफाइनाइट की पावर 1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का भाग दोगे 0, सही है। 2 रखा तो इनफाइनाइट की पावर 2 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब आपने n की जगह 0 रख दिया तो r की पावर 0 का मान 1, तो लिमिट रखोगे ही नहीं, लिमिट रख ही नहीं पाओगे। तो जब लिमिट रख ही नहीं पाओगे तो n बराबर 0 नहीं लेना चाहिए आपको, तो मैंने n बराबर 0 नहीं लिया, और बाकी सब केस में क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। 0 ले, n का मान 0 ले लोगे तो r की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो लिमिट किस पे रखोगे, किसी पे नहीं। तो ये याद रखना, n इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर जो n है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, ये आएगा। बट आप जानते हो मोड तो लेस देन होता नहीं है, तो मोड तो इक्वल टू 0 होता है। फॉर ऑल n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, याद रखना n का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब an का मान गुरुजी 0 आ रहा है। फॉर ऑल n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बट n का मान कभी 0 मत लेना।
अब देखो, अगर मैं इस सब का उपयोग, मतलब कि आप यहां से क्या देख रहे हो, A1 का मान भी 0 आ रहा है, A2 का मान भी 0 आ रहा है, A3 का मान भी 0 आ रहा है, इन सब का उपयोग मैं अगर यूज कर दूं, यूजिंग इन वन, तो एफ जेड बराबर कितना आ जाएगा, A0। अब वन नंबर को देखो आप अच्छे से, तो A0 था, फिर A1 था, A1 का मान 0, फिर जेड माइनस जेड 0, फिर A2, ये सारे 0 हो जाएंगे, तो एफ जेड बराबर कितना आ गया, A0। और A0 क्या है मेरे पास, अचर है, कांस्टेंट है, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव कि फंक्शन क्या इस केस में अचर आएगा। करा क्या कि फंक्शन एनालिटिक था और रेडियस को बहुत बड़ा ले लिया, रेडियस को क्या ले लिया, बहुत बड़ा ले लिया, देन प्रूव इट। ठीक है कि नहीं है। तो ल्यूबेली थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग कीजिए। इसकी एक और सेम ऐसी ही थ्योरम है उपप्रमेय, उसको भी अपन अभी करते हैं। ठीक है नहीं, आप उतारिए इसे, मैं मिटाता हूं इसे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं ल्यूबेली थ्योरम का सेकंड थ्योरम है ये, मतलब ऊपर में ये एक तरीके की थ्योरम की तरह आती है, और ये भाई एग्जाम में आ जाती है। ठीक है कि नहीं है, ये एग्जाम में आप लोगों के आ जाती है ये थ्योरम, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाम से बिकती है थ्योरम और आ जाती है। थ्योरम में सेम कंसेप्ट है कि एफ जेड एक एनालिटिक है, ऑलवेज एनालिटिक है, मतलब हर पॉइंट पर एनालिटिक है, तथा एफ जेड इस तरीके से है, तो एफ जेड के कोटि का बहुपद होगा, मतलब के कोटि का एक बहुपद होगा। तो पहले इसका प्रूफ कर पाएंगे अपन, तभी समझ में आएगी ये थ्योरम। ठीक है कि नहीं है, प्रूफ देखते हैं पहले। प्रूफ, अच्छा दिया है एफ जेड एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। तब पिछली बार Z0 के रेस्पेक्ट में क्या था, अब की बार Z0 की जगह 0 ले लिया, 0 के नेबरहुड में एफ जेड का टेलर श्रेणी प्रसार, टेलर श्रेणी प्रसार क्या होता है देखिएगा, एफ जेड इज इक्वल टू A0 प्लस A1 जेड माइनस Z0 आता है, Z0 की जगह 0 है, फिर A2 जेड स्क्वायर, फिर A3 जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता चला जा रहा है ये। ठीक है कि नहीं है, दिस इज डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जा रहा है। जहां आपको पता है an का जो मान होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो आता है, लेकिन जेड जीरो की जगह तो जीरो ले लिया, की पावर n+1, एंड n वेरी करता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने क्या किया कि वहां पर सर्कल माना था Z0 को, अब मैंने यहां एक मान लिया कि भाई C कोई सर्कल है जिसका सेंटर 0 और रेडियस कितनी है R है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मोड Z इज इक्वल टू क्या है, R है। इसको आपने नंबर दे दिया एक नंबर, इसको एक, और इसको नंबर दे दिया आपने 2 नंबर, इसको 2 नंबर दे दिया। ठीक है कि नहीं है, पिछली बार भी मोड लिया था, इस कंसेप्ट पे मोड लिया, टेकिंग मोड ऑफ टू बोथ साइड, टेकिंग मोड ऑफ टू बोथ साइड, दोनों तरफ भैया मोड ले लो इसका, तो देखो क्या आ जाएगा, मोड an लेस देन इक्वल 1/2 पाई आयोटा का मोड 1 इंटीग्रेशन c एफ जेड का मोड डी जेड का मोड, और नीचे मोड जेड की पावर n+1। बट एफ जेड का मोड तो एम जेड की पावर के दे रखा है, तो इसका अपन यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है कि नहीं है, तो इसका यूज एक और स्टेप देखिएगा, दैट इंप्लाइज मोड an लेस देन इक्वल 1/2 पाई इंटीग्रेशन c स्मॉल m जेड की पावर k, ये दे रखा है, इसका मोड एफ जेड की वैल्यू इनटू मोड डी जेड, और नीचे कौन आ गया, मोड जेड की पावर n+1। बाकियों को बाहर ले लेते हैं, इधर देखिएगा आप इस चीज को फिर,
इधर करते हैं अपन इस वर्क को। तो देखो मोड जेड किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो इसमें आर रख लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, मोड ए एन लेस देन और इक्वल स्मॉल एम अपॉन 2 पाई, स्मॉल एम अपॉन 2 पाई, ऊपर आ रहा है आर की पावर के, नीचे आ रहा है आर की पावर एन प्लस 1, तो आर की पावर एन इंटू आर लिख लिया। देखो मोड जेड की जगह आर, तो आर की पावर एन प्लस 1 बाहर, मोड जेड की जगह आर, आर की पावर के, ये सब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में बच रहा है इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ डी जेड। अगले स्टेप में ए एन इज लेस देन इक्वल एम आर की पावर के 2 पाई आर की पावर एन इंटू आर इंटू 2 पाई आर, और 2 पाई से 2 पाई, आर से आर कट गया, सो फाइनल रिजल्ट इज मोड ए एन इज लेस देन इक्वल एम अपॉन आर की पावर एन माइनस के। फिर से वही कंसेप्ट, टेकिंग वहां पर भी रेडियस को इनफाइनाइट ले लिया था, यहां भी रेडियस को बहुत बड़ा सर्कल ले लो, आप बढ़ाते चले जाओ सर्कल को, रेडियस आपने इनफाइनाइट की ओर मूव करा दी, मतलब बहुत बड़ा सर्कल ले लिया। बहुत बड़ा सर्कल लेने पर क्या होगा कि सर मोड ए एन का मान लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन याद रखना एन माइनस के का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। बताया था ना पिछले केस में भी, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कुछ भी ले लो आप। इसका मीनिंग क्या हो गया भाई कि ए एन का मोड इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कब, जब एन ग्रेटर देन हो जाए के से। इसका मतलब क्या होगा कि ए एन का मान गुरुजी 0 होगा जब एन का मान ग्रेटर देन है के से। तो के तक तो नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 और के तक तो नहीं पता, लेकिन के जैसे ही बाद में बढ़ोगे, आप बड़ा होगे, के से जैसे भी बढ़ोगे, ए एन का मान कितना हो जाएगा 0, ए एन का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका उपयोग मैं 1 में कर देता हूं, यूजिंग इन 1, यूजिंग इन 1 के अंदर उपयोग कर लो इसका। देखो तो एफ जेड का मान कितना आ जाएगा, a0 आएगा, a1 आएगा, a1 जेड आएगा, a2 जेड स्क्वायर आएगा, डॉट 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 a की पावर के जेड की पावर के आएगा। और जैसे ही आप k से ज्यादा बढ़ोगे सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब एफ जेड मेरे पास यही आ गया, और जैसे ही एफ जेड ये आ गया, इसका एफ जेड मतलब कितनी कोटि का बहुपद है, k कोटि का बहुपद है, और हेंस द प्रूव्ड। थ्योरम्स करें, दोनों थ्योरम सिमिलर थ्योरम्स हैं, आती हैं एग्जाम में दोनों थ्योरम्स, ठीक है कि नहीं है, और ऊपर में भी आ जाती है और प्रमेय भी आ जाती है, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग रिमेंबर रखें, और कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों में सेम कंसेप्ट है। ओके, आप उतारें। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखते हैं अपनी थ्योरम है ना, महत्तम मापांक प्रमेय, मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल है ना। ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई सरल समवृत्त कंटूर है सी, तो ये जैसे मान लीजिए ये कोई कंटूर है अपने पास सी, ये कोई कंटूर है सी, इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर एवरी पॉइंट पर फंक्शन क्या है बेटा, एनालिटिक है। एवरी पॉइंट पर जो फंक्शन है, इसके अंदर जो पूरा रीजन है, इसके अंदर फंक्शन क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। ये उसने खुद ने दे रखा है कि फंक्शन इसके हर बिंदु पर क्या है, एनालिटिक है, ठीक है कि नहीं है। तो मोड एफ जेड, तो जो मोड एफ जेड जो वैल्यू होगी, अपना मैक्सिमम मान सी की परिधि पर ग्रहण करेगा, परिधि पर ग्रहण करेगा, अंदर किसी पॉइंट पर ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रूव करना है, समझ में आ गई थोड़ा, कि भाई फंक्शन तो हर बिंदु पर एनालिटिक है, तो मोड एफ जेड में मैक्सिमम मान कहीं बाउंड्री के पॉइंट पर ग्रहण करेगा, बाउंड्री के पॉइंट पर लेके आएगा, अंदर के पॉइंट पर अपना मैक्सिमम मान ग्रहण नहीं करेगा। अब हाउ टू प्रूव, प्रूफ हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि मोड एफ जेड अपना अधिकतम मान, अधिकतम मान, अब अधिकतम मान मैंने मान लिया कैपिटल एम माना,
मॉड एफ जेड अपना अधिकतम मान कैपिटल एम कॉमा परिधि पर ग्रहण करता है, परिधि पर ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, अंदर नहीं, अंदर नहीं। ये तो आपको प्रूव करना है। उल्टा मान लो, माना कि भाई अंदर ग्रहण कर रहा है, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना मॉड एफ जेड अपना महत्तम मान अंदर ग्रहण करता है, अंदर अंदर ग्रहण करता है तो किसी न किसी बिंदु पर ग्रहण करेगा। महत्तम मान अंदर Z0 पर ग्रहण करता है। मान लिया भाई मैक्सिमम मान, प्रूफ तो ये करना था बाउंड्री पर, लेकिन उल्टा मान लिया कि कहीं अंदर Z0, तो ये कोई पॉइंट है Z0 पर अपना मैक्सिमम मान क्या कर गया, वो ग्रहण कर गया। तो मैं थोड़ा चित्र बनाने के इसे मिटा लेता हूं। Z0 पर अपना मैक्सिमम मान ग्रहण कर गया, ग्रहण करता है। अब ग्रहण कर गया तो मतलब Z0 जब आप पुट करोगे फंक्शन में तो क्या मिलेगा, कैपिटल एम मिलेगा, तभी तो ग्रहण करेगा। ये ग्रहण कर गया भाई। अब क्या किया मैंने, Z0 को केंद्र, अब माना C1 एक सर्कल है जिसका सेंटर Z0 और रेडियस क्या मान ली मैंने, R1 मान ली। तो एक ऐसा सर्कल अज्यूम कर लिया जिसका सेंटर तो Z0 है और रेडियस क्या मान ली मैंने, R1, और सर्कल का नाम दे दिया C1। तब Z0 पर कॉशी समाकलन सूत्र से, कौन सा थ्योरम लगा रहा हूं मैं, कॉशी समाकलन सूत्र। तब Z0 पर कॉशी समाकलन सूत्र से। अब कॉशी समाकलन सूत्र क्या होगा आप लोग जानते हो, लगा दीजिए कॉशी समाकलन सूत्र। एफ Z0 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1, ऊपर एफ जेड डी जेड और नीचे Z माइनस Z0, और डेट्स बी टेकन एज 2 नंबर। ठीक है, ये मैंने 2 नंबर ले लिया, कौची समाकलन सूत्र लगा दिया। किस पर लगा दिया, Z0 पर। अब आगे देखते हैं ना, मैं मिटाता हूं ऊपर के स्टेप्स है ना, ऊपर के थ्योरम का स्टेटमेंट मिटा देता हूं, फिर अपन देखते हैं कुछ और आगे। इसके दोनों तरफ मोड ले लो, टेकिंग मोड ऑफ 2, टेकिंग मोड ऑफ 2, दो के दोनों ओर मोड ले लो। तो मोड एफ Z0 लेस देन इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन C1 मोड एफ जेड मोड DZ और Z माइनस Z0, दैट्स बी टेकन एज नंबर 3। मोड लेके लिख दिया इसे। अच्छा, अब मैक्सिमम, अब मैं बोल रहा हूं कि मोड एफ जेड सबसे मैक्सिमम वैल्यू Z0 पर ग्रहण कर रहा है। जब सबसे मैक्सिमम Z0 पर है, बाकी अदर पॉइंटों पर तो इससे कम ही ग्रहण करेगा कैपिटल एम से। दोबारा सुनो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या, कैपिटल एम है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर उसने Z0 पर ले ली तो बाकी सब पॉइंट्स पर क्या लेगा, उससे कम वैल्यू लेगा। उससे क्या लेगा, कम वैल्यू लेगा। ठीक है कि नहीं है, बाकी सब पॉइंटों पर कैपिटल एम से कम वैल्यू लेगा। अब कितनी कम लेगा, कुछ ना कुछ तो कम लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ तो कम लेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, चूंकि Z0 पर फलन एफ जेड, फलन 2 बार लिख दिए, Z0 पर फलन एफ जेड अपना महत्तम मान अपना मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान
कैपिटल एम। चूंकि z0 पर फलन fz अपना महत्तम मान कैपिटल एम ग्रहण करता है तो बाकी सब पॉइंटों पर कम ग्रहण करेगा। तब मैं बोल सकता हूं कि एड मॉड एफ जेड का मान लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू। भाई जब इस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम ले लिया तो इस बाउंड्री के, इस जो सर्कल के बाहर यहाँ जो भी पॉइंट होंगे, चाहे सर्कल के हो चाहे कोई, उन पे तो कम ही लेगा। कितना कम लेगा? एम से कुछ ना कुछ तो कम लेगा। या तो जैसे कि इस पर 15 ले लिया तो बाकी सब पॉइंटों पर 15.2 लेगा। जैसे कि 15 में से घटा दी, 15 ले लिया भाई, कैपिटल एम का मान 15 हो गया तो बाकी सब पॉइंट पर 14.8 होगा, 14.9 होगा, 14 मान लीजिए 7 होगा। इस तरीके से मान होंगे उसके, क्योंकि सबसे मैक्सिमम तो z0 पर हो गया। तो जब सबसे मैक्सिमम z0 है तो बाकी सब पॉइंट पर कुछ कम होगा m से। कितना कम होगा? घटा दो, m में से कुछ घटा दो, इतना कुछ कम होगा। जैसे 15 में से घटा दो, जैसे 0.2 घटाया तो भाई सबसे मैक्सिमम जब कैपिटल M z0 पर है तो बाकी सब पॉइंटों पर m से कम होगा। कितना कम होगा? घटा दो, थोड़ा सा एप्सिलॉन घटा दिया। इसका उपयोग कर दिया 3 में, यूजिंग इन 3। तो मिटा तो बेटा में नीचे है ना। अब इसको देखिएगा, यूजिंग इन 3, यूजिंग इन 3, इन सबका उपयोग 3 में कर लो। करिए आइए, तो देखो मॉड एफ z0 का मान तो कितना है? कैपिटल एम है। कर लिया भाई कैपिटल एम 1/2 पाई। इसकी जगह कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन, और देखो z माइनस z0 की जगह बाहर आएगा r, z माइनस z0 r1 के बराबर माना है, सॉरी, और ये c1 और ये मॉड dz। इसका मान होगा 2 पाई r1, तो 2 पाई r1 इसका मान होगा और 2 पाई r1 इससे कट जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव बेटा? जैसे इसका मान था बेटा 15 का मान, और 15 में से कुछ घट रहा है, जैसे मान लो 14.8 आ रहा है घट करके, तो क्या 15 का मान 14.8 से छोटा होगा? नहीं होगा। बराबर होगा? नहीं होगा। तो दोनों ही केस में असंभव बात है ये क्यों मिल रहा है मुझे कंट्राडिक्शन? ये संभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई तुम लेके चले जबरदस्ती अंदर एक पॉइंट मिल रहा है। अतः यहां एक लाइन लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि मॉड एफ जेड अपना मान, मैक्सिमम मान किस पर ग्रहण करता है? परिधि पर ग्रहण करता है। बस ये लाइन और लिखनी है, दोबारा सुन लो। अतः हम कह सकते हैं कि मॉड एफ जेड अपना महत्तम मान कहां ग्रहण करता है? परिधि पर ग्रहण करता है। क्योंकि आपने अंदर ले भी लिया तो ऐसा रायता फैल जाता है, कुछ नहीं है समझ में, ठीक है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इस चैप्टर में अपन थ्योरम से रिलेटेड सारी थ्योरम्स कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। अब अपने पास सिर्फ इसमें एग्जांपल्स बच रहे हैं, वो भी अपन करते हैं, है ना। 2 या 3 एग्जांपल और हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो अपन को करने हैं।